कुकीज़ो समुदाय के दो वॉलंटियर्स जिन्हें 13 अप्रैल 2024 को फाइलिंग मॉल क्षेत्र में वैली बेस इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा हत्या कर दी गई थी, शुक्रवार को उन दो शहीद हुए वॉलंटियर्स के लिए एक प्रतीकात्मक दफन समारोह का आयोजित किया गया। यह समारोह कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोटू के द्वारा कुकीज़ो मार्टियर्स सिमेट्री पाइजांग सदर हिल्स कांपोपी डिस्ट्रिक्ट पर किया गया था। यह समारोह उनके मौत के एक महीने से अधिक समय बाद हुआ। इन दो शहीद कुकीज़ो वॉलंटियर्स कमलिंगसात खोंगसाई और कमिल्ला लुपेंग, जिनके मृत शरीर अभी भी गायब है, फिर भी एक ताबूत में केले के तनों को रखा गया। यह प्रतीकात्मक कार्य उन परिवारों की गहरी निराशा और दुख को दर्शाता है जो अपने प्रियजनों के मृत शरीर को खोजने में असमर्थ है। कुकीज़ो समुदाय में अंतिम संस्कार की रस्म में केले के तनों का उपयोग एक परंपरा है जो शरीर के अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व करता है और सांस्कृतिक और भावनात्मक समापन की अनुमति देता है। कमलिंगसात खोंगसाई और कमिल्ला लुपेंग की हत्या को सदी का सबसे भयंकर मानव अधिकार का अपराध कहा गया, जिसमें अत्यधिक बर्बरता शामिल थी। सशस्त्र अपराधियों ने मृत शरीर का अपमान किया, उन्हें कई बार गोली मारी और उनके अंगों को शत विक्षत कर दिया, जिससे वैश्विक समुदाय को झटका लगा और व्यापक निंदा हुई। इसके जवाब में कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी कोटू ने पहले एक विशाल 2 किलोमीटर लंबी विरोध रैली आयोजित की थी और 24 घंटे के पूर्ण बंद का आह्वान किया था, जबकि जिले में सरकारी कार्यालयों का बंद कर दिया था। दो कुकीज़ो वॉलंटियर्स के मृत शरीर का पता लगाने की कोटू ने सरकार से मांग की थी। शुक्रवार को हजारों लोग और शहीद वॉलंटियर्स के परिवार, प्रियजनों और करीबी दोस्तों ने फाइजांग के कुकीज़ो मार्टियर सिमेट्री में प्रतीकात्मक दफन के लिए इकट्ठा हुए। एकत्रित सभी ने शहीद हुए वॉलंटियर्स को श्रद्धांजलि दी और सम्मानित बंदूक सलामी दी। डॉक्टर रिवरेंड साटकाई चोंगलॉय, कुकीज़ो क्रिश्चियन रिलीफ कमेटी के सचिव ने यू सैक्रिफाइस योर टुडे फॉर आवर टुमारो के थीम के तहत समारोह का संचालन किया। परिवार के सदस्य सदर हिल्स चीफ एसोसिएशन, कुकी इन पी सदर हिल्स फाइलिंग मॉल कोर कमेटी और विभिन्न CSOs के प्रतिनिधियों ने समारोह को संबोधित किया। कोटू के मीडिया कोऑर्डिनेटर एनजी लून किपगेन ने समारोह के बारे में बताते हुए सरकार की उन दो शहीद वॉलंटियर्स की मृत शरीर को खोजने में सरकार की जो असफलता है उसके ऊपर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, हमारे शहीद हुए वॉलंटियर्स के मृत शरीर का पता लगाने में व्यर्थ रहने और डिस्ट्रिक्ट में सरकारी कार्यालयों के बंद होने पर पूरी तरह से उदासीनता दिखाने से मणिपुर सरकार ने एक बार फिर हमारी पूर्ण अलगाव की पुष्टि की है। इस विभाजन के महत्व में हमने अपने दो बहादुर वॉलंटियर्स के लिए एक प्रतीकात्मक दफन समारोह आयोजित करने का निर्धारण किया है। उन्होंने जोर देकर कहा, कुकीज़ो समुदाय के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने में वर्तमान शासन की अक्षमता स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कुकीज़ो आदिवासी जो पहाड़ियों में बसते हैं और प्रमुख मीतेई समुदाय जो घाटी के में बसते हैं, उनके बीच एक अलग प्रशासन का अस्तित्व है। उन्होंने केंद्र सरकार में विश्वास को पुनः स्थापित करते हुए और लोगों के जनादेश के साथ किपगेन ने केंद्र सरकार से अपनी जांच एजेंसियों को इस गंभीर मानव अधिकार उल्लंघन को संबोधित करने में शामिल करने का आग्रह किया। समुदाय के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देते हुए किपगेन ने कहा कि अब हमारे प्यारे शहीद वॉलंटियर्स के लिए दफन अनुष्ठान समापन करने के बाद हमने 27 मई को उन सरकारी दफ्तरों को फिर से खोलने का संकल्प लिया है जिन्हें हमने पहले अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि अब इन संस्थानों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है।
प्रतीकात्मक दफन के दिन कोटू ने सदर हिल्स कांगपोपी जिले में 9 घंटे का पूर्ण बंद लागू किया, जिसमें सभी कार्यक्रम सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को सम्मान के रूप में रोक दिया गया था। सड़कों में वाहनों को हटाया गया, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे नंबर 2 के साथ, जबकि सभी व्यापारियों ने अपने दुकानों को शटर डाउन रखा। On 13th of April 2024, 2 Kukizo volunteers, Kamleng Sat Lunkim and Kamil Lupang, was killed by the Valley-based insurgent groups. After that incident, their bodies were being missing, and after a few days, a video went viral where it can be seen that the Valley-based insurgent groups were mistreating their lifeless bodies. Today, I'm present at Kukizo Martyr Cemetery, Paisang, and Piling Mall incident is being considered as the centurious most crucial violations of human rights. So today in this Kukizo Martyr Cemetery, the Committee on Tribal Unity, KOTU, has organized a solemn funeral program of 2 fallen heroes. So to know more about today's funeral program, let's talk with Mr. Loon Kipgan, who is a media coordinator of Committee on Tribal Unity. Today we are gathered here to pay our last ritual rites, a symbolic ritual rite in the absence of a body which is not yet located. How can you perform their last ritual rites in the absence of their body? See, we the Kukizo community have a very rigid and strict customary law. Now, in accordance with the customary, in instances where the bodies are not found, we have a law that permits us in our custom so that the emotion or the cultural rights can be foreclosed. See, this is one of the factors. What's your opinion on the government's failure to locate the 2 bodies? See, the Committee on Tribal Unity have fervently appealed to the current dispensation for trying to locate or get the perpetrators on justice. But we have waited for the state administration for nearly a month. Now, I'll tell you, this in effect reflects the total separation that the Kukis have been demanding. Now, this is the state government in whose sphere the law and order is with them. Now, any issue or any atrocities or any cases on the Kukizo communities are treated partially. I mean, nepotism is there. So that means it reflects we have 2 separate entities. We are 2 physically separated and even administratively. Now, today's program is a symbol as an acknowledgement to that separate administration. That's why we have accepted to bury the 2 bodies in spite of their lifeless, the corpse. The entire government offices in this entire districts have been closed under the leadership of KOTU. What's the committee's decisions after this burial ceremony? See, the main intention for the committee to shut down all government offices in the district is that to give pressure to the government to take up the cases. But after a month, there's no response. Now that we have buried and we have accepted to bury, and we even acknowledge the separation between the hills and the valley. So it doesn't make any sense. We, as a Kukizo community, feels that all these institutions in the district are non-existent to us. It doesn't make any sense. So we have to open up because it doesn't make any value to the current dispensation. We have shut down the office, but no response. That means the institution itself is nothing for us. Therefore, we'll be opening up the offices come
the 27th May onwards. So you have heard from Mr. Lund about today's program. I, Thomas, reporting for Hills Mozo, Kukizo Matia Cemetery Paisang, Kampokpi District, Sadar Hills.